नमस्कार, मी जितेश बुरकुंडे आपलं स्वागत करतो याचार महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मध्ये। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फोरम तथा आतिक भाई महाराष्ट्रवाले यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय कन्या दिन साजरा। कन्या आणि पिता यांच्या भावनिक नात्याला आपल्या संस्कृतीमध्ये असलेले महत्त्व सांगण्यासाठी स्त्री भ्रूण हत्याचा निषेध, मुलीला मुलांच्या बरोबरीने वागणूक मिळावी, मुलगी सुद्धा घराण्याचं नाव रोशन करते, एक नाही तर दोन घराण्याचं नाव रोशन करते। मुस्लिम समाजामध्ये सुद्धा मुली डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक इत्यादी क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळत आहे। परंतु काही ठिकाणी अशिक्षितपणामुळे, वैचारिक मागासलेपणामुळे परिस्थिती चूल आणि मूल एवढीच आहे आणि म्हणून समाजाच्या प्रत्येक स्तरावरून मुलीला शिक्षणामध्ये, आपापल्या क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, त्या मुलीला आपल्या पित्याकडून साथ मिळावी, सपोर्ट मिळावा, या उदात्त हेतूने भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष तथा धन्यवाद मोदीजी अभियानाचे प्रमुख आतिक भाई महाराष्ट्रवाले यांनी आंतरराष्ट्रीय कन्या दिनाचे आयोजन केले असता मुलगी आणि पिता या पवित्र नात्याला सन्मान करण्यासाठी मुली आणि वडिलाचे शाल, पुष्पगुच्छ आणि मुलीला ओढणी देऊन अनेक कन्या पितांचा सत्कार करण्यात आला। तरी या ठिकाणी प्रमुख अतिथी म्हणून जावेद पटेल, सलीम सर, सुनील हिराज, शमशेर कुरेशी, अताउल रहमान, हफीज असलम, फिरोज खान आणि आतिक भाई महाराष्ट्रवाले सह प्रतिष्ठित नागरिक आणि पत्रकार मंडळी उपस्थित होती। ये बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। आइए नज़म के चंद इशारे पेश कर रहा हूँ कि इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं, इनसे कायम है तकद्दुस भी हमारे घर का, इनसे कायम है तकद्दुस भी हमारे घर का, सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती है, और बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती है, और बेटियां होती है पुरनूर चरागों की तरह, बेटियां होती है पुरनूर चरागों की तरह, रोशनी करती है जिस घर में चली जाती है, रोशनी करती है जिस घर में चली जाती है, और बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती है। लोग बेटों ही से करते हैं तवक्को लेकिन, लोग बेटों ही से करते हैं तवक्को लेकिन, बेटियां अपनी बुरे वक्तों में काम आती हैं, बेटियां अपनी बुरे वक्तों में काम आती हैं, और बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती है। पहल मैंने इसलिए की, पहल मैंने इसलिए की कि कुछ दर्द मेरे दिल में। जब मेरी बेटी अर्शा सदफ और अफशा सदफ नसीब आई, दोनों बच्चों की जगह पे आप मैं जीरो से यहां तक आया हूं। हमेशा बताता हूं मैं आपको, जीरो से लेकर यहां तक आया हूं। 2011 में मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तब मेरी ये प्यारी सी मेरी नन्ही बच्ची
ये दो लड़कियां हैं, बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं ये, बड़े अजीब अजीब। मैंने सोचा कि बेटी को कभी मैं पीछे नहीं रखूंगा, कभी पीछे नहीं रखूंगा, कभी पीछे नहीं रखूंगा। मैंने बोला बेटी आप में क्या कमी है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है? आप क्यों ऐसी सोचती है कि हम बेटे से कमजोर है? बेटा ठीक है, वो भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। मेरी पहली बेटी अर्शिया सदफ हुई, सीजर हुआ। मेरी दूसरी बेटी अफशा सदफ हुई। मुझे घर पे कहा कि बेटे के लिए आप दुआ करिए, बेटे के लिए आप दुआ करिए जावेद साहब। मैंने कसम खुदा की मेरे घर पे एक बात कहा, हरगिज़ मैं दुआ नहीं करूंगा बेटे के लिए, हरगिज़ मैं दुआ नहीं करूंगा। मैं अल्लाह जो मुझे देगा, मैं एक ही दुआ किया कि अल्लाह पाक मुझे तंदुरुस्त और सेहतमंद और अकलमंद बच्चा दे, चाहे तू बेटी दे या बेटा दे, चाहे तुझे 10 बेटे भी दे तो मैं पालने की तूने शक्ति दिया, मैं उसको संभालूंगा इंशाअल्लाह। कई घर में ऐसे देखता हूँ, कई घर मेरे पड़ोस में जिसका नाम नहीं लेता हूँ, तीसरी बेटी होने के बाद वो छोटी नन्ही बच्ची जो आपके कोख से पैदा हुई, क्या दिल पर उसका गुजरता होगा। अब अजीब अजीब बातें करते हैं और मियाँ बीवी और सास और ससुरे और घर पे देवर उसको ताना देते हैं, उस बेटी को कहते हैं कि तीसरी बेटी और चौथी बेटी में तुझे हुई, क्या गुजरती है उसके दिल पे, क्या गुजरती है। इसलिए आज जो है बेटी का मान सम्मान ऐसा करना चाहिए कि उस बेटी को कमी नहीं होना चाहिए कि मैं बेटी भाई के क्यों पैदा हूं, उसको एहसास कभी नहीं होना चाहिए। आज हमारे इस गलत सोच से पूरे देश का मैंने सर्च किया हूं, मैंने ऐसे ऐसे ऐप मेरे मोबाइल में डाउनलोड किया हूं, 1 करोड़ से ज्यादा जावेद साहब बेटी घर पे बैठी है, उसको देखने और समझाने वाला और समझने वाला कोई नहीं। इसलिए हम आज ये पहल करते हैं कि आओ बेटी, हम तुझे ऐसा सम्मान देंगे, न तुझे कभी उसका दुख होगा न दर्द होगा। जो बेटे को जो सम्मान है वो तुझे भी जरूर मिलेगा। इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती? जो घर हो पसंद खुदा को वहां होती, अपने कदमों से ये घर को जन्नत बनाती। और बेटियां जहां होती है रहमत खुदा की वहां। आज शासन को भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये कहना पड़ रहा है। जागतिक स्तर पर भी महिलाओं के वजूद को, बेटी के वजूद को तस्लीम करने के लिए जागतिक स्तर पर भी डॉटर्स डे, कन्या दिवस, यौम दुख्तर मनाना जरूरी हो गया है। बेटियों से ही समाज का विकास है। अभी जैसे जौहर कालपुरी का जो शेर कहा गया कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटे से। और जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का तो खानदान चला बेटी से। तो बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना सिक्का बनाए रखा है। आइए मैं उन तमाम बेटियों को अपनी तरफ से मान वंदना अर्पण करता हूँ, उनकी असमत को सलाम करता हूँ और उनके इकबाल के लिए खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ। अल्लाह उनका इकबाल हमेशा बुलंद रखे और भाला रखे। इन्हीं अल्फाज के साथ असीसी मौलाना अपने एपीजे कलाम फाउंडेशन मत छोड़कर, या हुकूमत की पूरी एजेंसियां होंगी, महिला बाल कल्याण या तो फिर बाल कल्याण डिपार्टमेंट, उन लोगों ने भी अगर कभी ये प्रोग्राम मनाया होगा तो क्या मालूम क्या, लेकिन तुमने ये अपनी पहल कोशिश की है क्या। अल्लाह तुमको हमेशा सलामत रखे, दिन दुनी रात चौकड़ी तरक्की करे और तुम्हारे हाथों से समाज, मजहब, कौम, मिल्लत, मुल्क की सेवा, खिदमत तुम्हारे हाथों से हो। इन्हीं दुआओं के साथ आप लोगों ने चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशनची बेल वाजवायला विसरू नका आणि ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा याचार महाराष्ट्र। धन्यवाद।